बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो है आप लोगों के लिए ख़ास तोहफ़ा सर्दियों का शेयर करेंगे। तो यहाँ पर जो भी मैंने चीज़ें ली हैं सब जानते तो होंगे इन चीज़ों को कि ये सर्दियों में कितनी ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। तो आज जो हम रेमेडी बनाने जा रहे हैं वो ख़ासकर उन लोगों के लिए है जो कि ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, कोलेस्ट्रोल जिनका बहुत ज़्यादा हाई रहता है, यूरिक एसिड का मसला है, जिनके कंधों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, जिनको नींद नहीं आती है, ठीक है जी, जिनमें आयरन की कमी है, खून की कमी है। इसके बाद यहाँ पर हमने ले लिए है जी खसकास। खसकास तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है जिनको नींद नहीं आती। यहाँ पर मैंने ले लिया अजवाइन। यहाँ पर अजवाइन लिया हमने 1.5 टेबल स्पून। ये मैदे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, जिनको मैदे का इशू रहता है, गैस होती है, ब्लोटिंग होती है, उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। उसके अलावा मैंने खुश्क अदरक ले लिया है जिसको सूंड भी कहा जाता है, ठीक है जी। ये मैंने ले लिया 1 टेबल स्पून। यहाँ पर मैंने ले लिया कद्दू के बीज। यहाँ पर ले लिए फुल मखाने। फुल मखाने तो विटामिन डी, कैल्शियम से भरपूर हैं। रोस्ट करके भी खा सकते हैं, रेमेडीज़ बनाएं, इस तरीके से भी खा सकते हैं, किसी भी चीज़ में इसका पाउडर बनाकर भी खा सकते हैं। अगर आप लोगों को एक ख़ास पाउडर चाहिए जिसको आप दूध के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है ताकि मैं आपको वो पाउडर बनाना भी सिखा दूँ। और बादाम तो आपको पता ही है कितने अच्छे हैं। यहाँ पे ले लिया हमने खसखस। खसखस जो है वो हमने ले लिया है यहाँ पर हाफ़ कप से भी थोड़ी कम ले लिए, ठीक है जी। उसके बाद भुने हुए चने, ये जिनकी याददाश्त कमज़ोर है उन लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं। जो बच्चे पढ़ते हैं, जिनको सबक याद नहीं होता, उनके लिए भुने हुए चने बहुत ही ज़्यादा ख़ास हैं क्योंकि ये याददाश्त को बहुत अच्छा करते हैं। मेमोरी लॉस जिनका होता है उनके लिए बहुत अच्छी। चलिए अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अब बारी बारी जो है वो हम चीज़ों को रोस्ट करेंगे। सबसे पहले हमने फुल मखाने डाल दिए हैं। 1 मिनट आपने इसको रोस्ट करना है, मतलब इतना रोस्ट करना है कि ये थोड़े से क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाए, ठीक है जी। इनमें जो नमी है वो ख़त्म हो जाए। अच्छा जी, ये देखें, इसको जो है वो हमने हल्का सा जो है रोस्ट कर लिए। अब नेक्स्ट जो है वो हम चने जो हैं इनको करेंगे। अच्छा जी, इनको बस 30 सेकेंड जो है वो हम रोस्ट करेंगे क्योंकि ये पहले ही जो है वो खुश्क होते हैं, तो इस वजह से इनको इतना ज़्यादा टाइम हम नहीं देंगे। 30 सेकेंड जो है वो हो गए हैं, तो अब हमने इसको भी निकाल दिया है। अब बादाम जो है इसको भी हम 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। इसको भी जो है वो हम प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरीके से कद्दू के बीज को भी रोस्ट कर लेना आपने 1 मिनट। खसखस को भी इसी तरीके से आपने रोस्ट कर लेना है। अच्छा जी, अब ये सारी चीज़ें जो प्लेट में रखी हुई हैं, अब इसको मैं पीस लूँगी। आप चाहें तो लंगड़ी में पीस लें, ठीक है, या आप चाहें तो ग्राइंडर में जो है इसको पीस लें, या आपकी अपनी चॉइस है। अब जो है इसको हम पीस लेते हैं। ये देखिए जी, इस तरीके से जो है वो तमाम में जो भी मटेरियल है उसका पाउडर जो है वो मैं बना लेती हूँ। ये देखिए जी, बहुत ही अच्छा जो है वो मैंने पाउडर जो है वो रेडी कर लिया है। तो अब इसको मैं आपको खाने का तरीका बता देती हूँ। आपने जो अगर बड़े बच्चे हैं तो जैसे कि 12 साल से जिनकी उम्र ज़्यादा है, और जो बूढ़े हैं, ठीक है, जिनकी 50 अबव है, 80 एज है, जो भी हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, 2 चम्मच जो है वो ले लेंगे, ठीक है जी। 2 टेबल स्पून लेंगे नीम गर्म दूध के साथ रात को सोते वक्त, ठीक है। आपने क्या करना है, 1 टेबल स्पून ले ली। इसको जो है चाहें तो आप दूध के अंदर मिक्स करें और पी लें, या आपने क्या करना है, इसको मुंह में डालें और इसको चबाते रहें 5 से 10 मिनट जो है वो आपने इसको चबाना है। उसके बाद इसके ऊपर से आपने नीम गर्म दूध 1 कप पी लेना है। तो इसको आपने स्टोर करने का तरीका बता देती हूँ। स्टोर करने का तरीका यह है, कोई भी आपने जार ले लेना है, उसके अंदर आपने इसको स्टोर कर लेना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेमेडी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें और कमेंट कर दें। खुश रहें, आबाद रहें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।